Assalamualaikum. Today we will discuss antibiotics and bacterial control. बैक्टीरियल को डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हुए किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है ये हम डिस्कस करेंगे। और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स किस तरह बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प आउट करती हैं। एंटीबायोटिक्स में अगर हम देखें पेनिसिलिन को, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करती है और इनकी सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से ये इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और ये किल हो जाते हैं। एम्पिसिलिन है, ये ब्रॉड, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है, यानी कि डिफरेंट बैक्टीरिया को टारगेट कर सकती है और ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है। इसके अलावा बेसिट्रेसिन है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को टारगेट करती है और एज अ स्किन ऑइंटमेंट के तौर पर यूज़ होती है। ये भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करती है, उनकी सिंथेसिस नहीं होने देती, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। सिफेलोस्पोरिन है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करती है और ये भी सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को ये टारगेट कर सकती है। ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, तो जिसकी वजह से उनमें कोई सिग्नलिंग नहीं हो पाती, तो इस वजह से भी बैक्टीरिया जो हैं वो रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, लाइक ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हैं। और सल्फर ड्रग्स जो हैं ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और यूटीआई वगैरह को ये भी रोकने में हेल्प आउट करती हैं। और ये क्या करती हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है उसको स्टॉप कर देती हैं, इसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। डायफेम्पिन है, ये आरएनए सिंथेसिस को रोक देती है ग्राम पॉजिटिव में भी और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी। क्यूनोलिन्स हैं, ये यूटीआई वगैरह पे एक्ट करते हैं और ये डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनिंग है, कि इसमें हम जो फूड है उसमें उसको बैक्टीरिया से पाक करने के बाद क्या करते हैं कि एयर टाइट केन्स या फिर जार्स में उसको सील कर देते हैं, इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ उसमें फर्दर नहीं हो पाती। दूसरा तरीका है पास्चराइजेशन का, इसमें ये ज़्यादातर मिल्क को पास्चराइज करने के लिए यूज़ होता है, मिल्क में से बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होता है, तो इसमें मिल्क को जो है वो हीट किया जाता है ताकि इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया अगर मौजूद हैं तो वो किल हो जाएं। तीसरा तरीका है डिहाइड्रेशन का, जिसमें फूड से वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, तो जब फूड से वाटर रिमूव हो जाता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अनकुक्ड नूडल्स और कोल्ड सीरियल्स वगैरह जो हैं ये इसकी मिसाल हैं डिहाइड्रेशन की। बैक्टीरिया को हम एंटीसेप्टिक्स वगैरह और डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह यूज़ करते हुए भी किल कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या हैं? ये ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर, यानी कि सारी लिविंग थिंग्स के ऊपर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं उनको किल करने के लिए जो केमिकल्स हिस्सा लेते हैं उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसा कि जो है वो माउथ वाशेज़ हैं और सैनिटाइज़र वगैरह हैं, तो इन सब की जो एग्जांपल है वो एंटीसेप्टिक में आती है, लाइक आयोडीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अल्कोहल है, सोप, इसके अलावा माउथ वाश है, सैनिटाइज़र वगैरह। डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये स्ट्रोंगर केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको किल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर मौजूद, यानी कि ऐसी सारी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे कमरे में मौजूद टेबल्स हैं और चेयर्स हैं, हमारे बेड्स हैं, उनके ऊपर भी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। उनको किल करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। पैथोजेंस और एक्सेनिक क्या होते हैं? पैथोजन जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करें उनको पैथोजन कहते हैं।
एक्जेनिक जो है ये प्योर कल्चर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विच आर नॉट कंटेमिनेटेड बाय एनी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर तैयार किए जाते हैं, तो वो जो प्योर कल्चर होता है जिसमें कोई दूसरा फॉरेन ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होता उसको एक्जेनिक कहते हैं। सेप्सिस या फिर सेप्टिसीमिया बैक्टीरियमिया की टर्म जो है ये यूज़ होती है, ये कौन सी ये है क्या चीज़। सेप्सिस जो है ये sepsis is a potentially life-threatening condition caused by the body's response to an infection, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करवाती है, उस कंडीशन को जो है सेप्सिस कहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी नॉर्मली इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर केमिकल्स रिलीज़ करती है, तो अगर उसमें कोई इम्बैलेंसमेंट आ जाती है, यानी कि बैलेंस नहीं हो पाते, ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, उनमें कोई म्यूटेशन आ जाती है, तो सेप्सिस इस कंडीशन को कहते हैं, इसको सेप्सिस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को डैमेज कर देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक